वेलकम टू अन अकेडमी। मैं अभिनय शर्मा पिछले 10 सालों से एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया। अभी इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, कोरोना में बहुत से बच्चों के हम इंटरव्यू ले भी नहीं पाए। हमने सोचा कि क्यों ना हम 10-10 स्टूडेंट्स के साथ एक लाइव डिस्कशन करें, जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे हम जानें कि उन्होंने कैसे कैसे तैयारी की, एक एक करके सबसे पूछें, ताकि कोई ये भी बताए कि मैं इतने घंटे पढ़ता था, तो दूसरा कह सके कि नहीं मैं तो कम पढ़ के भी सेलेक्ट हुआ हूँ और इनसे अच्छी रैंक लेके आया हूँ। तो बहुत बिंदास चर्चा करने वाले हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे, बहुत मज़ेदारी के साथ बात करेंगे, हंसी मजाक के साथ, जिससे कि आप हंसते हंसते आपको बोरियत भी ना फील हो और आप बहुत कुछ जान जाएं कि सबका सफ़र वैसे ही होता है जैसे आप जी रहे हैं। हर कोई उस दौर से गुजरता है जिससे आप गुजर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो अतुल जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ। जैसे मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ब्रांच थी मेरी मैकेनिकल, तो आप जानते हैं कोई स्कोप तो है नहीं। तो पहले मुझे सरकारी नौकरी के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे ये था कि घर की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, तो नौकरी चाहिए। तो मैंने सोचा कि अब अगर मुझे 7-8 महीने में सीजीएल है, ये पहले पता नहीं था, बाद में पता चला। मैंने कहा 6 महीने में सारा कोर्स खत्म करना है। मैंने कहा जीवन में पढ़ना एक बार है, तो दुनिया के सबसे अच्छे टीचर से पढ़ूंगा एसएससी के। तो आपका और 2-3 आदमी और थे, उनका नाम छाटा कि इनसे पढ़ना है। 4-5 जगह और गया, पर वो बेसिक से पढ़ाते थे और मुझे थोड़ी मैथ्स आती थी, तो मुझे बेसिक नहीं पढ़ना था। 5 महीने में पूरे कोर्स खत्म करना था। तो आपके पास आया। तो पहले से मैंने जीवन में कभी मेहनत की नहीं थी, लेकिन मैं नंबर आ जाते थे, मेहनत नहीं की थी। लेकिन अब मुझे 1 साल मेहनत करनी थी, तो आपके कोर्स सुबह से लेकर रात तक कोर्स करता था और संडे को भी करता था। आपके सारे कोर्स वहाँ निपटाता था और 6 महीने में मैंने पूरे चारों सब्जेक्ट के कोर्स खत्म कर दिए थे। और फिर उसी के बाद 7वें महीने में सीजीएल का प्री पढ़ा और फिर मेंस में कोरोना आ गया, तो मुझे फ़ायदा हो गया। मुझे 8-9 महीने तैयारी करने को मिल गए थे। मतलब पहला ही अटेम्प्ट था ग्रेजुएशन के बाद सीधे? भाई कमाल करते। प्री में कितना स्कोर करा? 190 तभी। बाप रे बाप यार, आप तो वाकई में बहुत इंस्पिरेशन हो। फिर उसके बाद जैसे मेंस दिया, फिर करते गए, होता गया। मेंस में टाइम मिल गया। मेंस में मैथ्स में कितना स्कोर आया? नॉर्मलाइज 245 है और 15 नवंबर में 198 रॉ था। 15 नवंबर में 198 रॉ? भाई मेरी आंखें झपक रही हैं। मतलब कमाल यार, वो तो मुश्किल पेपर आया था। आप ही का पढ़ाया हुआ था सर। भाई गजब, तभी 118 रैंक यार, मतलब कमाल कर दिया भाई आपने। तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है बच्चों को। मतलब अभी तक तो हम ये कहते थे 1 साल तैयारी, अब ये कह सकते हैं कि अगर आप चाहो तो 6 महीने भी दिन रात एक कर दो। तो कुछ ऐसी कसक सी थी कि बस अब करना है, कुछ तो ठनक सी रही होगी मतलब दिमाग में। हम लोगों ने अभी बात की ना कि इससे किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती, किसी कुछ, तो जैसे मेरा भी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये नेगेटिव चीज़ है, पर ये नेगेटिव नहीं होता है। मान लीजिए मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, जैसे मान लीजिए मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो ये मोटिवेशन होता है। जैसे अगर आप सुबह 4 बजे उठना चाहें तो नॉर्मली आप नहीं उठ सकते हैं, पर आपको अगर पता है कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तभी आप उठ पाएंगे। आपके पास सारी सुख सुविधाएं और सारी फैसिलिटीज हो, 4 बजे नहीं उठ सकते आप। 4 बजे उठ के रात के 12 बजे सोना तभी पॉसिबल है जब आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, बहन की शादी करनी हो, उनकी बहुत सारी दिक्कतें हो। वही मैं बच्चों को कहता हूँ कि मोटिवेशन तो हमारे घर में ही है। हमारे लिए माँ बाप भाई बहन जो हमसे उम्मीद करते हैं, और हमारे घर में ये कि सरकारी नौकरी लग गई थी हमारा, तो क्योंकि भाई इससे आगे जाना है। अगर वो नहीं लगी होती तो हम भी सरकारी नौकरी पर अटक जाते। अब उसकी सरकारी नौकरी, इससे आगे जाना, अब इससे आगे आने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पहले गोल तो बनाना पड़ेगा, पहुंचना कहाँ है। तो यार गजब। तो यार आपके पापा मम्मी कैसे, पहले क्या कहते थे, अभी कैसे, और रिश्तेदारों का क्या था, थोड़ा सा बताओ, मजा आ रहा है आपकी कहानी सुनने में। इससे पहले मतलब मुझसे एक्सपेक्टेशन सबकी ज़्यादा ही थी। अच्छा। पर आप जानते ही किसी से शादी करनी हो तो टाइम लिमिट कम होती है ना। हाँ, ये बड़ा पंगा है सीजीएल में कि भाई साहब वो उसने कहते कि तुम्हारी सरकारी नौकरी होनी चाहिए और तुम्हारे पास 1 साल है, पापा लड़का देख रहे हैं। अब ये आदमी इसमें फंस जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं, 1000 क्या 1-8 लाख में 1-8 लड़का आप जैसा सफल हो पाता है इस फील्ड में। और सीजीएल के रिजल्ट 3 जो साल ये कह दे कि अब तुम नहीं कर रहे हो तो सुनो, अब फिर मुझे अब मतलब नहीं है भाई, मैंने जो करना था वो करके दिखा दिया। क्योंकि ये भी बहाना ही है, शर्तें हैं, ये भी शर्तें हैं। अब इस पर भी कोई ना चले तो भैया फिर ठीक। वो मैं एक डायलॉग कहता हूँ बड़ा अच्छा, कि दुख की बात तो तब होती है कि जब हम घर वालों को मना चुके थे और वो घर वालों की मान चुकी थी। समझे, जीवन का सबसे बड़ा दुख है ये। खैर मजा आ गया यार, आपकी कहानी सुन के बहुत बहुत मजा आया। चलो अब इनसे बात करते हैं, फिर सबसे एक चीजें और पूछेंगे। लखनऊ आप रहते हैं? लखनऊ से अभी आए ही हैं। बताओ यार, बड़ा आपने यार बहुत अचीव किया वाकई में, और बहुत कम टाइम में किया। सबसे 2019 में ग्रेजुएशन, बच्चा बूढ़ा हो जाता है सीजीएल की तैयारी में, नहीं देखते आप, बाल से सफेद हो जाते हैं। वो आपके भी हो गए, लेकिन अभी आप, मुझे लगता है आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, कम ही है। 19 में ग्रेजुएशन यार, बहुत जूनियर हो। हाँ भाई, इनसे बात करेंगे। ये इन्होंने बड़ी अलग सी पोस्ट लिया, हमने इस पोस्ट का इंटरव्यू भी अभी तक नहीं किया है। प्रिवेंटिव ऑफिसर बना है भाई, और इनकी रैंक भी अपने उसमें 7 है।
तो क्या आपकी पोस्ट है प्रिवेंटिव ऑफिसर? प्रिवेंटिव ऑफिसर तो सर। आप भी हमसे ऑफलाइन ही पढ़े हो भाई? ऑफलाइन ही पढ़े थे सर। अच्छा ठीक है, मुझे याद भी आ रहा है आप वैसे के वैसे ही। थोड़ा सा बताओ कहानी कैसे कैसे शुरू हुई, कैसे जुड़े, फिर कैसे कैसे क्या हुआ? सर मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था और मैथ्स मेरी बहुत ज़्यादा पुअर थी। तो आप जब ट्रिगो एडवांस पढ़ने में आपसे आया तो ट्रिगो पढ़ाते थे, मेरे कुछ समझ में नहीं आता था बोर्ड पे, ये क्या जादू करके चले गए सर। फिर मैं क्लास के बाद आपके पास जाता था रोज, और आप बड़े प्यार से पेशेंस के साथ पूरे धीरज पूरी क्लास रिपीट करते थे मुझे। मैंने बहुत ऐसे जाके धीरे धीरे मेरी मैथ्स इंप्रूव हुई, बहुत मेहनत की, बाद में कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन मारा, तब जाके इम्प्रूवमेंट आया। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। पहले 2018 दिया आपने, क्योंकि काफी दिन से तो पढ़ाई नहीं रहे ऑफलाइन। फिर उसके बाद 2019 का। तो अभी कैसा लग रहा है? घर पे सब कैसे हैं? और घर कैसे, पे सब बहुत खुश कोई है। ऐसा है मतलब आप में से जिसको पहले किसी ने बहुत ताने दिए कि तू कुछ नहीं कर सकता, और फिर आपको भी ऐसे बोला किसी मुझे ने? ये हाँ। ताने थे कि तूने प्राइवेट क्यों छोड़ी, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, पहले जॉब्स नहीं है, ये मतलब बहुत अंडर प्रेशर हो गई थी मैं कि अब जॉबलेस हो गई। और कॉलेज में हर टाइम एकेडमिक्स अच्छा रहा है तो सबको पढ़ाती थी और सब अच्छे अच्छे सेटल हो गए, फ्रेंड्स वगैरह भी, और मैं घर बैठी हूँ। और अगर कहीं 10,000 की भी जॉब नहीं मिल रही थी, कहीं पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाती थी, तो मतलब बहुत लो फील होता था हाँ, उस टाइम। ऐसा हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही कह रही हो आप। वही बच्चों को बताने की जरूरत है कि भाई अभी मौका मिला है तो तैयारी कर लो, वरना प्राइवेट जॉब ढूंढना भी आजकल बड़ा मुश्किल का काम है। आप सुबह शाम तक काम करोगे, उसके बाद लोग कहते हैं तुमने किया क्या है सुबह से? कैमरे तो उठा के रख दिया था वहां पे ट्राइपॉड। कोई भैया नहीं एक्नॉलेज नहीं करता कोई प्राइवेट में। ये बड़ा मुश्किल है प्राइवेट में काम। खुद मयंक कर रहा है हमारे पास, फिर भी हमारी टीम में से कोई कह देता होगा, मुझे पता है लोग ऐसे कह देते कि यार तुमने यार ये काम नहीं करा, वैसे नहीं करा। तो अभी कैसे रिश्तेदार आपके कैसे बिहेव कर रहे हैं भाई? बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं सर। मैं मेरे मतलब पूरे गांव में पहला इंस्पेक्टर हूँ। तो मैं जब घर पे गया तो सबने माला वाला पहना के, साफा वाफा पहना के पूरा अरे तगड़ा स्वागत हुआ। वेलकम अरे किया था। भाई, आपकी तो फोटो भी अखबार में आई थी मेरे पास। आई हाँ, न्यूज़पेपर में भी, अखबार में छपी थी भाई। वो ये ही है बंदे, मेरे पास आई थी फोटो। आज अड़ोसी पड़ोसी जो नॉन थे हमारे, वो टिफिन बना बना के भेज रहे हैं कि आज हमने ये बनाया तुम्हारे लिए घर पे। इतना मतलब भाई, बहुत डर कुछ तो है नहीं है सर। कुछ ऐसे आपने गलत बता दिया होगा। अरे भाई। अच्छा, मोहल्ले में कुछ ऐसे जो आपका कोई इंतजार नहीं करता था टाइप से, मैंने बताया। अच्छा, चलो यार बड़ा मजा आया आपसे बात करके। अभी हम इसमें सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन से मिलते हैं। ये भाई साहब हैं, ये इन्होंने खाते पीते नहीं है, थोड़ा कम खाते पीते हैं, भोपाल से आए हैं। आदित्य नाम है। अर्जित। तो ये सिंगर भी थे पहले, गाना वाना अच्छा गाते हैं, छोड़ दिया इन्होंने एसएससी के लिए, बहुत बड़ी बात है। तो ये हमसे कम्प्लीटली ऑनलाइन ही पढ़े हैं जी। अनअकैडमी पे इन्होंने पढ़ा है, पूरा ऑनलाइन ही, वहीं पे बात की है। तो बताओ आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, हमें कैसे जाने, फिर कैसे पढ़ाई की, कौन सा अटेम्प्ट था? सही, मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट है सीजीएल 2019। मैंने अपनी जर्नी अगर बिल्कुल जो अच्छे से होती है वो मैंने 2019 के स्टार्टिंग से शुरू कर दी थी। तो जितनी भी आपकी यूट्यूब पे वीडियोस थी, जो भी आप डालते थे, आपने छत पे भी पढ़ाया है। अच्छा, वो सब सामने वाली आंटी जब कपड़े डाल रही थी तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो मैंने पूरी वो कलेक्ट करता था मोबाइल में। अभी भी मेरा कंप्यूटर में पड़ा है, वो 12 GB का डेटा आएगा पूरा। अच्छा। तो मैंने वो कंटिन्यूसली पूरी 1 साल तक वो करी। फिर प्री के लिए तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी थी। देन आफ्टर प्री के टाइम पर मेरे को जीएस पढ़नी थी। तो मेरा फ्रेंड सब्सक्रिप्शन ले रहा था बैंक का 1 साल का। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तेरे से पहले मैं 1 महीने का ले रहा हूँ, तू मेरा कोड लगा लेना, तो मेरे को 3 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो फिर मैंने 1000 का वो ख़रीदा था 1 महीने का, तो मेरा 4 महीने का हो गया था। और उस टाइम मेरे को लग रहा था कि जून में मेंस हो जाएगा, बट कोरोना के टाइम पर वो हो गया फिर नवंबर में। फिर मेरी फ्रेंड ने एक और कोर्स दिलवाया, एक और कोर्स ले रहा था उसका कोई फ्रेंड, तो उसने 2 साल का लिया था, तो उसने वहाँ पे ही मेरा कोड लगवा दिया, तो मेरा 6 महीने और एक्सटेंड हो गया। ओहो, आपने मतलब बड़ी मुश्किल से तो कोर्स कंप्लीट करा है। यहाँ भी स्ट्रगल रहा है कोर्स। सर वो बाय लक हो गया, क्योंकि मैं नहीं खरीदता वो। मेरे को लग रहा था कि आपकी यूट्यूब की वीडियो काफ़ी थी, बट वहाँ पे मैं गलत था। और एक्चुअली क्या, जब मैंने यूट्यूब पर आपको पढ़ा, और आपने 88 डेज वाला नहीं पढ़ा, मुझे लग रहा है वो नहीं, वो आप पढ़ लोगे ना, फिर आपको लगेगा कि काफी वो है। मेंस के टाइम पर ही आया, तो उस टाइम मेरे पास सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी था। तो आपने फिर अच्छा इधर पढ़ लिया। और जब यूट्यूब से कोई अनअकैडमी पर शिफ्ट होता है ना, तो शायद एकदम से वो आपका वैसा बिहेवियर नहीं था, मतलब वहाँ पर आपका अलग ही चल रहा था यूट्यूब पर, यहाँ पर थोड़ा अलग था। तो मेरे को शुरू में थोड़ा वैसा लगा, बट जैसे अनअकैडमी पर फिक्स हो गए, फिर यूट्यूब पर ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। हाँ, जब वैसे तो यूट्यूब पे बड़ा अंतर है दोनों पे। वहाँ हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ पेनटेप पे पढ़ा रहे हैं। वहाँ ये है कि बच्चों का कंसर्न है, नाम ले लिया, भाई अरिजीत सिंह तुम बहुत बड़े सिंगर बने घूमते हो, इधर आ जाओ। और फिर जो आपने फिर प्रैक्टिस करवाई है, वो क्वेश्चन हो कि मैंने उस एक भी बुक नहीं उठाई, एक भी बुक।
अच्छा सिर्फ और सिर्फ जो आपने क्वेश्चन करवाए थे वही, और फिर आपने लास्ट टाइम पर इतने टफ मॉक बनाए थे, उसमें 50, 60, 100 मार्क्स आते थे। आपको खुद पता है जो टॉपर्स के भी आते थे 120, 130 ऐसे मार्क्स आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डर पूरा निकल जाता है कि इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या हो सकता है, सही इससे बुरा और कितने मार्क्स आएंगे। जो बच्चे एसएससी में 7-8 रैंक लाए, मैं उनके नंबर देख रहा था, वो मुझे भेजते थे मॉक में, उनके 80, 90, 110 ऐसे नंबर हैं, और रैंक वो वहाँ भी लाते थे 2, 3, 4। हाँ एसी आ जाती थी, मेरी आती थी 25-30 के आसपास आती थी बस। फिर यहाँ तो वही चीज होती है पता है, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना ऐसे, और यार मैं नहीं दे रहा ये मॉक, वो ये नहीं समझते कि इससे हम और ज्यादा मतलब निखर के आएंगे। डर निकल जाता है पूरा, इससे बुरा क्या हो सकता है। और यार आप एक बात बताओ, कोरोना में वैक्सीन का क्या मतलब है कि भाई लोग कहते हैं कि कोरोना हो गया, आप जरूरत नहीं, एंटीबॉडी बन गई, 2-3 ब्रेकअप होगा, एंटीबॉडी बन गई, अब जब अगला होगा तो फर्क नहीं पड़ता, होता नहीं, क्योंकि आप उस दुख से एक बार निकल के जा चुके हो। तो ये चीज बहुत जरूरी है, दुख को भी हम पॉजिटिवली ले सकते हैं कि कोई समस्या है, हमें पता चल गया यार अब ऐसी समस्या से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बार में जैसा लगता है संसार ही खत्म है, वो चीज़ एग्जाम में काम में आती है। अगर कोई से टफ क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में फंस गए तो आप उसको कर लोगे कवर आगे चलकर, क्योंकि आपने वो चीज़ देखी, हाँ ठीक है, आपने वो फ्रस्ट्रेशन देखी है बेसिकली। मैंने फर्स्ट टेस्ट जब दिया था तो मैंने कम से कम 25-30 क्वेश्चन हुए नहीं थे शुरू के, तो मैंने वो ऐसे ही छोड़, फिर अब वो बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाता है इंसान। तो उस टाइम मेरे फर्स्ट में आए थे पहले शायद, मॉक की बात कर रहे हो भाई, उससे पहले 30 क्वेश्चन इतने खतरनाक थे। उसमें फर्स्ट हाई है शायद 110 के समथिंग गए, तो मेरे थे 25-26 मार्क्स थे। तो ये थी वहाँ पे सिचुएशन। फिर मेरे 70-80 तक भी आए थे बाद में। अच्छा यार, नहीं आपका सफर वाकई में बहुत मजेदार है, इंटरेस्ट। आपने मतलब उस वे में तैयारी की है जैसा हम बताते हैं, जैसे करनी चाहिए। सिलेक्शन के लिए यही बहुत जरूरी है सर वो कि डरना नहीं होता किसी भी, चीज से। डरना भी, और किसी को ऐसा पता नहीं होता। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सर, किसी को भी ऐसे पता नहीं था कि ऐसे ही करनी है, बट जब आप चलते जाते हो ना, चीज़ें अलाइन होने लगती हैं धीरे धीरे, आपको समझ में आने लगता है। और आप जैसे टीचर हो तो फिर आप सही पढ़ाते हो, आप क्वेश्चन भी वही करवाते हो जो रिलेवेंट होते हैं। एकदम 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 नहीं बाकी तो में हो ये है जाती हैं कि चीज़ें हमें रणनीति भी फॉलो करनी है। तो जो हम यहाँ से सीख रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कि तैयारी में लगातार बने रहना, ये बड़ी मुश्किल चीज होती है। 1-2 बच्चों का इंट्रोडक्शन करा के फिर कुछ इंटरेस्टिंग सी बात पूछेंगे। 2 बच्चे रह गए। हाँ जी भाई साहब, आप बताओ। जी सर। बड़े नर्वस से हो रहे हैं, ऐसे क्या मतलब, ऐसे टेंशन सी में नो सर, पहली बार आपसे मिल रहा हूँ सर इस वजह से। मतलब पहले मैंने, से आए आप? सर मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश एटा से। उत्तर प्रदेश एटा से, तो ये तो रोडें भी बड़ी खराब है। यस बड़ा सर, मुश्किल हुई है। काफ़ी खराब है सर। हाँ बताइए सर तो पहले ये सोचा था आपसे मिलने का, काफ़ी मन था काफ़ी दिनों से, लेकिन मतलब फिर ये सोचा कि हाँ जब सिलेक्शन हो जाएगा तभी सर से आके मिलूंगा। अरे अरे तो सर मेरा नाम आशीष यादव है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट मिली है मुझे। अरे बड़ी नीली पोस्ट है यहाँ पे, कॉमन बड़ी कमी है। अच्छा जी सर। अच्छा। और तो आपकी उम्र तो दराज नहीं लग रहे हो, तो वो लोग लेते हैं जिनकी उम्र निकल चुकी है। नहीं आपने सर। जानबूझ के लिए? जी सर, हाँ मैंने जानबूझ के लिए, क्योंकि मतलब मुझे अपने पास में मिल जाए इस वजह से, यूपी या दिल्ली। अच्छा अच्छा। इसमें क्या होता है, मैं सुना इसमें घर घर जाके टीवी नहीं होती है किसी नहीं सर, सेंसस वगैरह का काम होता है और सर्विस वगैरह का अच्छा अच्छा। ये ऑफिस वर्क ही है? यस सर। अच्छा यार, ये भी अच्छी जॉब है, अच्छी पोस्ट है। यस सर। ग्रुप बी में ही आता है ये भी? सर ग्रुप बी में आता है। अच्छा अच्छा। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर मेरा 3rd अटैम्प्ट था। मैंने 2017 से तैयारी स्टार्ट की थी, तो उससे पहले मैंने जो बेसिक कोर्स किया था किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो उसके बाद जो मॉक वगैरह लगाता था उसमें तो काफ़ी अच्छा स्कोर आता था, लेकिन 17th वाला एग्जाम काफ़ी अच्छा आया था, अरे मुश्किल आपको पता होगा। तो उसमें मेरे नंबर 105 ही आए थे। अच्छा। उसके बाद मतलब मैं उसमें 105 भी बड़ी बात थी Yes, लोगों sir। के, इतना मुश्किल भी अपने दोस्तों से सर आपके बारे में पता चला, तो आपकी वीडियो देखना मैंने स्टार्ट किया था। फिर 18th वाले एग्ज़ाम मैंने दिया था सीरियल का। उसी टाइम पे मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया था, इसलिए मेरे 3 महीने ख़राब हो गए पूरे। तो वो 3 महीने ख़राब होने के बाद मैं लास्ट मेरिट में उसमें निकल गया था सीरियल में, कुछ नंबर से लास्ट सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। उसके बाद 19 में मैं दिल्ली आया था। दिल्ली में फिर सर तैयारी की, और आपकी जो ऑनलाइन जो क्लासेस थी वो देखता था। 19 अच्छा, आप क्लासरूम में भी आए हो? ये सर क्लासरूम में नहीं आया था, दिल्ली आए थे ऑनलाइन ही आपको देखा। एग्ज़ाम के टाइम पे 88 डेज वीडियो आपने डाली थी, उसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी मुझे। और उसके साथ अपने स्पेशल क्लासेस भी डालते रहते थे हाँ, अनअकैडमी मैंने पे। बहुत डाली उस टाइम, बहुत मैं डिस्कशन तो करता था ना काफी। स्पेशल क्लासेस ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की उससे सर। अब यहाँ पे सिलेक्शन बहुत यार अच्छी बात है आपका, और बहुत खुशी होती है। तो अभी मम्मी वगैरह को अच्छा लगा है सब? जी सर, काफ़ी गुस्से घर वालों को, मतलब इतना यकीन नहीं था, लेकिन मतलब मैं दूसरी जॉब भी कर रहा हूँ। अरे आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत आगे जाओगे। यूपी पुलिस में जॉब कर रहा था सर मैं। यूपी पुलिस में अच्छा, जॉब? इस टाइम पे सर जब मैं आया था तो उस टाइम मैंने यूपी पुलिस ज्वाइन कर लिया था, फिर मैंने छोड़ दी थी जॉब मेंस से पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था मतलब अगर मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ फिर मेरे सपने सारे मतलब टूटते जा रहे हैं। अगर मैं यहीं पे रह जाऊँगा मेंस वगैरह मेरा ख़राब हो जाएगा। 1 महीने पहले फिर मैंने जॉब छोड़ दी, और उस 1 महीने में मुझे लगा मतलब जितनी मैंने मेहनत उस 1 महीने में की उतनी शायद मैं 1 साल में भी नहीं कर पाता।
ये पता है बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ हार्ड डिसीजन तो लेने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए। मैं भी जब जॉब छोड़ के आया था तो मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था, पता नहीं होता कि आप कुछ कर पाओगे या नहीं, लेकिन लोग वहाँ आपको कैसे देखते हैं कि यार ये तो पागल है, जैसे इसके पास ये था इसने यही छोड़ दिया। जब जो है वो छोड़ोगे तभी तो नया ट्राई करोगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को? नहीं तो नया वाला कहेगा कि यार आप अच्छा डबल ट्राई कर रहे हो, समझ रहे हो? तो भाई कुछ छोड़ोगे तब नया ट्राई करोगे और तब नया मिलेगा भी, तब नया आपको एक्सेप्ट भी करेगा। और पुराने वाले के साथ कैसे कि भाई अब आप देखो मलाइका साहब को देखो कि ऐसे नहीं हो सकता, मतलब समझ रहे हो? तो आप इनसे मिलते हैं, आप बताओ भाई। सर मेरा नाम गुलशन है, मैं पलवल हरियाणा से गुलशन, हूँ। अच्छा पलवल हरियाणा से आए सर 2017 से तैयारी चालू करी थी मैंने। हाँ। सर मेरा नेचर थोड़ा हंसी मजाक वाला, सीरियस नहीं रहता था मैं। और ऐसे अभी तो काफी लग रहा है, अरे अभी तो सर मतलब पहली वो बार वक्त कैमरे नहीं के कर दिया। सामने सर। हाँ जी। अच्छा तो हुआ क्या सर, प्री भी नहीं हुआ 17 में, अच्छा फिर 18 दिया, 18 में प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ। अच्छा। फिर सबको लगने लगा ये तो मतलब ऐसे बोलने लगे लोग, अंडरवर्ल्ड पूरी थूथू होने लगी मतलब सर हमारी। अंडरवर्ल्ड सर फिर उसके बाद सीरियस हुआ मैं 18 के बाद। 18 के बाद आप सीरियस हाँ हुए? सर फिर 19 दिया था, 19 में हो गया सर अब की बात। अच्छा, जैसे सीरियस हुए आप तो तुरंत हो गया, मतलब अच्छा आपको लगा नहीं ऐसे? मेन सर कंसिस्टेंट जरूरी है बस। हाँ, कंसिस्टेंसी तो जरूरी है, लगातार पढ़ना। ये नहीं कि 10 दिन का गैप कर दिया। और पेपर से 40 दिन पहले पढ़ना जरूरी है, कुछ कुछ एक चीज़ें। और पेपर से 10-12 दिन पहले, जैसे किसी की आदत होती है रात को पढ़ने की, किसी की दिन में, लेकिन पेपर से पहले ही आपको आदत सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर दिन में होना है। तो आपको पेपर से 10 दिन पहले ऐसा करना पड़ेगा कि भैया रात को टाइम से सोने की आदत डालनी पड़ेगी। हम पेपर के लास्ट नाइट सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आती, दिन में हमारी इफिशियंसी उतनी नहीं आती, क्योंकि हमने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट किया हुआ है। लड़के अक्सर रात में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ये चीज़ है। अच्छा, तो कुछ कुछ और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बातें पूछते हैं, सबसे कुछ अलग अलग सवाल पूछते हैं। एक एक चीज़ तो सब आप बता दो कि CGL में मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है करना, या ये गलती मैंने की, ये आप मत करना। 2 बातें आपको बतानी है, एक तो ये गलती मैंने की आप मत करना, और ऐसा करना है, 2 बातें। तो शुरू करते हैं, सोनिका जी आपसे शुरू करते हैं। पहला, आपको क्या लगता है क्या गलती आपकी रही कभी अगर आप असफल हुई? सर मेरी गलती एक्चुअली मुझे लगता है कि 2018 से पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था तो मैंने आई थिंक 2 या 3 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए थे बस। और 2019 में मैंने कम से कम 200 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए थे, उसका शायद बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि मॉक टेस्ट बहुत मुश्किल, बहुत बहुत जरूरी। 5 दिन तैयारी 2 दिन मॉक टेस्ट, 5 दिन तैयारी 2 दिन मॉक टेस्ट से ज़्यादा जरूरी है उसका एनालाइज करना, एनालाइज करना। और कुछ जो सवाल जो सही भी हो गए उनको भी देखना कि गलती से सही हो गए। और जो चैप्टर वीक हैं उनको फिर उन चैप्टर को रिवाइज करना, और जिन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है वो देखना कि आपको मतलब उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। आखिरी में एग्जाम में उसके बाहर कुछ नहीं आता है। ये बहुत जरूरी है, ये कह रही है कि मॉक टेस्ट करना, और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसको ठीक तरीके से एनालिसिस करना, हवा में नहीं। जैसे आप कई बच्चे देखते होंगे आपके साथ के भी, या जो नहीं हुए हैं सेलेक्ट, बस मॉक टेस्ट है, अरे यार मॉक में मेरे 160 बन रहे, जबकि कोई बन नहीं रहे, वो बस 80 सवाल करने को वो 160। सर वो गलत है सर, मैं खुद करता था, तो मैं जो भी टॉपिक्स रहते थे ना, मैं खुद लिखता था कि इस क्वेश्चन का ये गलत हुआ और रीज़न क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर कुछ भी और रीज़न हो, माइंड नहीं चला उस टाइम या कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं आया, तो लिखता था मैं बाकायदा उस पर। तो शुरू में थे 10-15 क्वेश्चन, फिर लास्ट में आते आते वो 5-6 क्वेश्चन ही बचे थे बस। ऐसा हो जाता है, फिर करना चाहिए एनालिसिस। एकदम एनालिसिस जरूरी है। और कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि ये गलती मैंने की, कोई और ना करे, या कुछ ऐसा और आप अच्छा कर सकते थे, ऐसी कोई बात? सर बस यही है, मेरी जर्नी में मेरे साथ बस मेरे फ्रेंड्स, मतलब फैमिली के अलावा अगर देखा जाए तो फ्रेंड सर्कल आपका होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे लोग जो खुद इसी फील्ड में या फिर कुछ अच्छा कर रहे हो करियर में। वो लोग भी अगर कुछ नहीं कर रहे होंगे तो आपको डिमोरलाइज ही करेंगे और आपका कुछ इंस्पायर नहीं कर पाएंगे वो आपको कुछ करने के लिए। और जब फ्रेंड ही अच्छा कर रहे होते हैं तो आप खुद इंस्पायर होते हो कि हमको भी कुछ अच्छा करना है। नहीं तो वो वैसे होते यार चल चाय पीने चल रहे हैं यार चल। सर मैं तो अपने फ्रेंडों से लगभग 3-3, 4-4 महीने में एक बार भी मिला हूँ, और ये भी नहीं कि फिर वो लोग बोल रहे हैं कि भाई बड़ा आदमी बन गया, अब मिल नहीं पा रहा। सर समझते हैं वो लोग भी, वो यही चीज़ है। मैंने आप कुछ को ऐसा लगता है? सर मैंने ज़्यादा गलतियाँ तो नहीं की, पर एक गलती थी जिससे मेरी टॉप 10 रैंक चली गई। जैसे इंग्लिश में मैंने 185 क्वेश्चंस पहली बार में कर दिए थे, फिर 15 क्वेश्चन मैंने दिखना स्टार्ट किए, तो बगल में पैलेट बना होता है, तो मैंने 15 क्वेश्चन में 8-9 क्वेश्चन, जैसे 63rd क्वेश्चन किया सही, ठीक है, उस पर सही टिक लगाया और बगल से 73rd पे चला गया। फिर ऐसे करते करते 8-9 क्वेश्चन मैंने सही कर दिए, और फिर लेकिन वो सेव एंड नेक्स्ट करना भूल गया मैं, तो वहाँ मेरे 9-10 नंबर चले गए, वही मेरी रैंक टॉप 10 से 118 चली गई। तो ये गलती मतलब कोई बाद में करे, आपको देखना भी है जरूरी। सेव एंड नेक्स्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो क्वेश्चन सेव नहीं होता। आप बताओ भाई आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, और सर मॉक टेस्ट दें तो उसके लिए अलग नोटबुक, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं अलग से नोट करो। क्या क्या गलतियाँ आप कर रहे हो? बिल्कुल ये चीज़ तो हम भी करते थे अपने टाइम पे। हमारे टाइम पे मॉक टेस्ट का उतना महत्व इसलिए भी नहीं था क्योंकि मॉक टेस्ट थे नहीं, दे कहाँ, उस टाइम तो ऑफलाइन ही होता था।
आपके टाइम पे तो मॉक टेस्ट साइट्स इतना सब कुछ अवेलेबल है और फ्री में अवेलेबल है खुद अनअकैडमी पे। इतने मॉक टेस्ट आप कहीं भी दे सकते हो मॉक टेस्ट, लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट के लिए भी ये चूज करना कि वही दिया जाए जो एग्जाम से जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि जीएस में वो आईएएस के रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, अकबर की नानी क्या नाम था, जिससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जीएस में आप लोगों को क्या लगता है, एक और बात रह गई थी, पूजा जी आप क्या बता रही थी, कुछ कहने वाली थी? सर यही कि मैं भी ये कहने लगी थी, जैसे मुझे मैथ्स अच्छा लगता था तो मैं मैथ्स तो करती रहती थी कि भाई अच्छा लग रहा है, लेकिन जीएस बाकी सब्जेक्ट्स को भी बैलेंस्ड करके चलना बहुत ज़रूरी है। और मैं थोड़ा जैसे कन्फ्यूजन में ये भी ले लिया कोर्स, ये भी कर लिया, ये बुक भी ले ली, मतलब एक थोड़ा सा एक लो, उसी को बार बार रिपीटेडली करो, बजाय कि मल्टीपल जो हम सोर्सेज ले लेते हैं। एकदम सही कह रही हैं। वो राइट गाइडेंस थोड़ी सी ज़रूरी होती है। मुझे बड़ी खुशी है यार कि जो आपने गलतियां की उससे भी आप रिकवर करके ओवरकम करके आपने खुद को। आप क्या बता रहे थे भाई? हाँ जी सर, जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो रिवीजन तो करना है, मॉक टेस्ट तो देने हैं, पर रिवीजन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही करना है। ये नहीं मार्केट में उल्टे सीधे सवाल, कोई जहर सवाल है, कोई क्या है, वो नहीं करना। बहुत मतलब हार्ड कॉन्सेप्ट, हाँ, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही रिवीजन करना है। जैसे हमने भी, जैसे इन्होंने मॉक टेस्ट की बात की थी, जैसे क्या होगा कि एक पेपर के अंदर क्या होगा, 100 में 10 एक सवाल मुश्किल आएंगे, हाँ। 90 ऐसा नहीं। तो अब हमें क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने थे, तो हमने बस जो किया था मॉक में, वो 10-10 सवाल उठा लिए थे कि हमने जो 10 मुश्किल आएंगे पूरे मॉक में 100 के 100 वही डाल दिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों को दे पाएँ। बट वो थे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है 90 एक सवाल 80 सवाल आसानी होता है और वो हर कोई करके आता है। मैंने कि वो 10 सवाल, लेकिन 10 सवाल भी ऐसे नहीं पूछ रहे हैं कि उसके लिए आपको कैट की कोचिंग करने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि उससे पता होता क्या है उससे कि आप गणित को उतना टाइम दे देते हैं जिसकी वजह से आप जीएस इंग्लिश रीजनिंग को कोई टाइम ही नहीं दे पाए। और आजकल ये दौर है कि बिना जीएस के आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, है कि नहीं, कि जीएस भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब लोग जीएस नहीं पढ़ रहे। जीएस में भी क्या है आजकल आप देखेंगे, लोग कहते हैं कि यार पढ़ा हुआ आ नहीं रहा, सबका एक ही कंसर्न है। मुझे जो एक चीज़ लगती है यहाँ पे वो है कि आप पढ़ सही से रहे नहीं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि टीचर भी क्या करता है, एक नोट्स बनाता है, वो भी थोड़ा ब्रीफ कर देता है, छोटी कर देता है चीज़ों को, वो आप पढ़ते हो, उसमें से भी 10 चीज़ें आप लिखते हो, 10 में से 5 आप भूल जाते हो, तो थोड़ा सा रह जाता है वो लास्ट में। तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है जीएस में भी। जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आजकल, जैसे मैंने पेपर दिए 4-5, तो जीएस में कोर के क्वेश्चन नहीं आते आजकल। जैसे लाइफ चल रही है हमारे अगल बगल, जैसे कोई हो गया, क्वेश्चन आ गया था कि अटल बिहारी शांति वो बस में बैठ के पाकिस्तान कब गए थे, स्मृति मंदाना किस हाथ से फेंकती है, तो मतलब जो हमारी अगल बगल लाइफ चल रही है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे मैंने जीएस में देखा। अच्छा, और कोर्स से ज़्यादा क्वेश्चन अब आते नहीं है, मतलब जीवन जैसे हम लोग जीते हैं तो वो नॉलेज चेक करते हैं कि तुमने देखी है कि नहीं। लिखा है दैनिक जानकारी, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जानकारी। तो बॉलर का ये भी पूछ रहे हैं कि कौन से हाथ से बॉल फेंकता है, अब कौन लेफ्ट हैंडेड है राइट हैंडेड है का मेरे सीएचएसएल जानता नहीं भाई, फीमेल क्रिकेटर है यार मेल क्रिकेटर पूछ लेते इससे अच्छा तो बताओ। स्मृति मंदाना पे 3 साल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सीएचएसएल में भी आया था मेरे। अच्छा हो सकता है कोई रिश्तेदार वगैरह हो। फेमस नहीं, वो ऐसे सवाल 2-4 तो देखिए आते हैं। हमारे टाइम पे भी ये थे कि सबसे लंबी हीरोइन का नाम बताओ, ड्रीम गर्ल कौन है, तो 2-4 क्वेश्चन वैसे रहेंगे। बट फिर भी ये है कि आप 41 तक तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, 35 से 40 के बीच में। और वो तभी हो पाएगा जब आप ज़्यादा पढ़ोगे। कम पढ़ने से तो नहीं होगा कि आपने ऊपर से पढ़ लिया तो अब जीएस उस दौर की नहीं रही। उसके अलावा फिर प्रैक्टिस, जैसे आजकल लोग प्रीवियस ईयर को भाव नहीं देते। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा, बट वो आपका दिमाग तो खुल रहा है। अब मुझे समुद्र लांग के आना, उसके लिए मैं नदी में भी तैरना सीख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले समुद्र पूरा लांग के आऊंगा, पूरा लांगने में ही थक जाऊंगा। दोबारा भाई प्रैक्टिस तो उतनी ही करनी है ना। आप ड्राइविंग सीखते हैं अपनी सोसाइटी में और गाड़ी चला लेते हैं लंदन में भी। अब आप कहोगे मैं तो तभी मानूंगा कि गाड़ी चला लेता हूँ जब पूरे वर्ल्ड टूर कर लूंगा, तब तो उम्र निकल जाएगी। तो वो चीज़ है कि प्रैक्टिस गणित में भी बहुत लिमिटेड। ऐसे नहीं कि मुझे बहुत सवाल करने, मुझे 8000 सवाल करने, ऐसे लोग सर अगर कोई 7 फेरे काफी है जीवन जीने के लिए। पीवाईक्यूज भी कर लिए, अगर 4-5 साल के अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो वो एग्जाम निकाल सकता है। भले ही अच्छी रैंक ना आ पाए बट एग्जाम निकल जाएंगे उसके भी, क्योंकि पीवाईक्यूज से रिलेटेड ही आती हैं चीज़ें, एग्जैक्ट नहीं आती बट रिलेटेड ही आती हैं। मैंने आपके नोट्स के अलावा कभी कुछ नहीं पढ़ा, किरण और आपके नोट्स बस। बताओ, तो प्रीवियस ईयर किया है और नोट्स पढ़े। ठीक है सिंगल साहब, आपका क्या मानना है इन सारी चीज़ों को लेकर? सर स्ट्रेटजी जो आजकल बहुत ज़्यादा नेट पे देखी जाती है ना, स्ट्रेटजी में ये होना चाहिए कि पर्सन टू पर्सन वो वेरी करती है, और टाइम भी उसमें, टाइम लूप भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मैथ किसी की स्ट्रॉन्ग हो सकती है, अब जिस पर्सन की मैथ स्ट्रॉन्ग है वो जीके वगैरह पे फोकस कर सकता है अगर उसके पास कम टाइम बचा है तो। पर अगर टाइम का लूप बहुत थोड़ा बचा है तो उस टाइम में ये देखना पड़ेगा कि हमें प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है। मानना कि जीके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में,
पर जीके भी एक ऐसी चीज़ है जिसका अंत नहीं है, और उसमें मैथ और इंग्लिश में अगर आप वीक हो तो प्री में अच्छा स्कोर करके भी आप मेंस में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। अगर पूरा एग्जाम निकालना है तो जीके जैसे मैंने करी थी, मेरी स्ट्रेटजी रही थी कि मैंने लास्ट के 2 मंथ्स जीके करी थी, उसमें मेरा 22 स्कोर आ गया था 50 आउट ऑफ, और रीजनिंग मैंने सिर्फ मॉक्स लगा लगा के करी थी। पर जो मैथ सब्जेक्ट है ना, उसको मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखी, देखने के बाद एक बार ऐसे लगता है कि सब कुछ आ गया और अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैथ की जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, कभी जब तक पेपर आ ना जाए पास, ये नहीं मानना चाहिए कि मेरी तैयारी परफेक्ट हो चुकी है। उसमें अलग से अलग मेथड्स सीखते रहो, पर वो मेथड सीखने का भी फ़ायदा तभी है जब तुमने पहले वाले मेथड्स के अंदर अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। नहीं तो मेथड्स बहुत हैं, पर वो बच्चे एक टीचर से दूसरे टीचर पे जंप करते हैं। जंप करना गलत नहीं है, पर पहले उस टीचर से अच्छी नॉलेज लेनी जरूरी है, उसके बाद ही दूसरे टीचर पे जंप करने का फायदा। एकदम, ये नहीं है कि भागते रहना है। आप क्या कहेंगे त्यागी जी? सर मैं ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस और सर हार्ड डिसीजन दोनों सर बहुत मैटर करते हैं सर। जैसे सर कि कॉन्फिडेंस की बात तो ये है कि मेरा जो प्री में स्कोर था 2019 में सीजीएल में सर, मेरा 173 रो स्कोर था सर। लेकिन सर 173 रो स्कोर कब? 2018 में? 2019 में सर। 19 में भाई बहुत था। तो सर मैंने सर वो एक हार्ड क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो सर जहर वाले सर, तो सर उनका मैंने सर एक दोस्त ने कोर्स ले रखा था, तो उसका नहीं हुआ तो मैंने उसके कोर्स से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया सर। तो ज्योमेट्री में पढ़ रहा था, तो सर 1.5 महीना ज्योमेट्री में निकल गया सर। और उससे पहले जब मैंने मॉक लगाया था, जब मेरी तैयारी थी सर सिर्फ आपकी यूट्यूब वीडियोज़ की और सर उसकी प्ले विद एडवांस मैथ वाली बुक की, तो मेरा सर 178 स्कोर आया था मेंस का सर टेक्स्ट बुक में। और सर जब मैंने उनका पढ़ के लगाया तो सर मेरा 144 हो गया सर। अगला मॉक लगाया तो सर 132 हो गया सर। ज़्यादा पढ़ लिया आपने, थोड़ा एक्सेस पढ़ लिया। हाँ सर, जितनी जरूरत नहीं थी। जितनी जरूरत नहीं थी, तो सर मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया सर बिल्कुल कि अब होएगा ही नहीं। तो सर मैंने सीजीएल की तैयारी वहीं छोड़ दी सर। फिर सर हार्ड डिसीजन क्या लिया सर मैंने, जब मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था सर एसएसएफ की, तो इसकी यूपीएसआई के सर वो आ गई सर, एग्जाम डेट आ गई। तो सर मैं दीवार कूद गया और सर 1 महीने के लिए सर भाग गया सर। एमएचए से नोटिस आया, वहाँ से नोटिस आया, 3 नोटिस घर पाए कि इस जॉब से निकाल देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, कैरेक्टर रोल खराब हो गया। लेकिन सर मैंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, और सर मेरे सर्किल में जिन्होंने सीजीएल निकाला हुआ भी है सर, किसी का इतना स्कोर नहीं है यूपीएसआई में जितना सर मेरा स्कोर, मेरे 336 नंबर है सर। तो और सर बहुत अच्छा स्कोर आपने किया है, 173 मतलब प्री में लाना। ये सर, और सर सीपीओ में भी सर मेरा इंग्लिश की वजह से मुझे दिल्ली ऐसा ही नहीं मिली, नहीं तो सर मैं इंग्लिश में भी मुझे सर उसमें सीपीओ में भी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिल जाती है, और मेरी 268 रैंक रही सर। क्योंकि मैं सर उसमें सीपीओ में उस साल बहुत टफ पेपर आया था और मेरे 42.5 नंबर थे सर उसमें मैथ्स में सर। बताओ 140। आप वाकई में बहुत मेहनती मुझे लग रहे हो। आपको भी कोई बात लगी है किसी की? क्योंकि जब किसी की बात लगती है तभी आदमी आगे मेहनत की सोचता है। और पता है सबका देखिए क्या है, पढ़ाने का तरीका एक अलग अलग है, हर टीचर का अपना अलग अलग है, हर टीचर का कंटेंट जैसे आप बच्चों में होता है ना, वैसे हम टीचर्स में भी होता है कि हम जल्दी से बदलाव नहीं करते। जैसे हमें लग रहा है कि यार मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं ही हूँ, मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मैं बहुत देखता हूँ, मुझे लगता है अच्छा वैसा पेपर आ रहा है तो थोड़ा बदलना चाहिए, अब इन चीज़ों को हटा देते हैं क्योंकि ये पेपर में नहीं आ रही। क्योंकि अपडेशन का मतलब क्या है, आप देखो ना कि अब एप्पल ने iPhone 8 के बाद फ़ोन निकाला 10, तो उन्होंने बीच वाला बटन हटा दिया, कुछ और फीचर्स ले आए। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया कि उन्होंने बीच वाला बटन भी रखा और कुछ और फीचर्स भी ले आए। अपडेशन का मतलब यही है कि कुछ चीज़ें शामिल होंगी और कुछ चीज़ें हट जाएंगी। वही पढ़ाने का तरीका भी होना चाहिए कि कुछ चीज़ें शामिल होंगी, कुछ चीज़ें हटा देंगे। और सर मुझे जो सिलेबस भारी हो रहे हैं या जो बहुत लंबे जा रहे हैं, वो यही है कि टीचर हो या किताब वाले हो, सब क्या ऐड ऑन करते जा रहे हैं। पहले 5000 क्वेश्चन, फिर 7000, फिर 8000, फिर 9000, वो आपको हटाना पड़ेगा, वो बच्चा नहीं हटा सकता। बच्चे को तो आप कहते हो यार ये 8000, अब आपने कहा कितनी मोटी किताब इनको पकड़ा दी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब अगले दिन इससे बाहर कुछ है ही नहीं, आएगा क्या? तो आपको क्या है कि उस टीचर का काम भी यही है कि वो बच्चों को थोड़ा सा शॉर्ट बताए कि ये चीज़ें हैं, इतनी इस बार पढ़ो। जैसे हमने क्रैश कोर्स किया तो हमने बताया कि इतनी चीज़ें इस बार के लिए पर्याप्त हो सकती हैं। उसमें हमने पिछले 3 साल का एनालिसिस कर लिया। तो टीचर्स को भी मेहनत करनी चाहिए, सब अपने अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, हम किसी को गलत या सही नहीं कह सकते, सबका अपना अपना अंदाज है। और बाकी बदलना चाहिए, जैसे जैसे आपके बच्चे आपको रिव्यू दे रहे हैं, हमें भी कोई बच्चा बताता है कि यार ये चीज़ गलत है या कोई भी कुछ है, तो मैं उस चीज़ पे सोचता हूँ, मुझे खुद रिग्रेट फील होता है। हर बच्चे के लिए होता है कि मैं किसी बच्चे का अपनी तरफ से गलत ना करूँ, अगर गलत हो रहा है तो मैं उसके लिए रिग्रेट फील करूँ। सोनिका जी इस चीज़ को बेहतर से समझती हैं। हाँ भाई, आप क्या कह रहे थे, आप बताओ। जी सर, मैं ये कह रहा था सर, तैयारी ना कभी नहीं भी परफेक्ट नहीं हो पाती, तैयारी करते रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी का सबसे ज़्यादा रोल है। अगर ये नहीं होगा कि मेरी पूरी होगी अब ले लो मेरा सीजीएल। कई लोग ऐसे सोचते हैं मेरी पूरी होगी मैं तब दूंगा सीजीएल, कब होगी 75 साल लगेंगे। क्या होता है ऐसे थोड़ी होगा। जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, मतलब 4-4 दिन बच्चा निकाल देता है ऐसे ही। तो 4 दिन कभी ऐसे नहीं निकालने चाहिए कि 4 दिन निकालते कुछ पढ़ा ही नहीं। भले ही 25 क्वेश्चन करो आप, लेकिन डेली करने चाहिए। डेली, ये तो उससे एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है और वो एक चीज़ आती है। और एक मतलब इंस्पिरेशन नाम की भी
चीज़ थोड़ा वर्क करती है। थोड़ा बहुत मतलब एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपको इंस्पायर कर रहा हो कहीं ना कहीं, वो मतलब एक मतलब कभी टफ टाइम में भी बोलता रहे कि हाँ कर सकते हो, तुम कर सकते हो। बिल्कुल। तो उससे सर वो होता ऐसा है। एक इंसान आपने छुपा के रखा था। जी सर, ऐसा एक इंसान है सर, और उसने काफ़ी सर हेल्प की मेरी। और मतलब जब बहुत ज़्यादा टफ टाइम था तो उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं एकदम थोड़ा निकल पाया। एकदम बहुत बहुत अच्छा लगा। मयंक जी आप क्या कह रहे थे? सर एसएससी में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत अब 2019 वाला 2022 में क्लियर हुआ है, तो और कंसिस्टेंट एफर्ट तो चाहिए ही चाहिए। 2018 में जब मैं तैयारी कर रहा था तो 18 में एग्ज़ाम तो हुए नहीं, तो मैंने 1 महीना पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया। तो वहाँ 18 में मैं केवल डीवी तक पहुँचा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तब जाके मुझे लगा कि कंसिस्टेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मोटिवेटर होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो मेरे पापा हमेशा से मुझे मोटिवेट करते रहे कि गिव अप मत कर, कंसिस्टेंट पढ़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली कंडीशन तो सभी की ऐसी होती है नॉर्मल, तभी एसएससी में आए होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और क्या? तो मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं फिर कंसिस्टेंट पढ़ता रहा। और आपका मैथ्स में तो आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, उसके लिए तो बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगा यार आप सबसे बात करके। थोड़ा थोड़ा पर्सनल लाइफ पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो कई लोग तो शादी वादी हो गई है, कई लोग, तुम लोगों के क्या प्लान है? सब ठीक है? सब किसी कोई समस्या, किसी भी तरीके की हेल्प कभी हमारी चाहिए एज ए गार्जियन, किसी और दूसरे गार्जियन को हड़काना हो या किसी भी तरीके की, तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं। आप नंबर डायल कर सकते हैं 24/7। तो बहुत अच्छा लगा आज हमने इन सब से बात की, इनके पढ़ने का तरीका जाना कि कैसे ये पढ़ते थे। देखिए मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो यही कह सकता हूं कि एक तो बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। मोटिवेशन आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन जिनको आपसे उम्मीद है, आपकी लाइफ के वो लोग दोस्त जो आपसे उम्मीद रखते हैं, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आपके आंखों के सामने आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम बिना पढ़े नहीं होगा। किसी ऐसा नहीं है कोई कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, किस्मत भी कर्मों से बनती है और कर्म में आएगी पढ़ाई, कि जब आप पढ़ोगे और वो भी लगातार पढ़ोगे, लगातार कंटिन्यूस बिना किसी, क्योंकि इन्होंने जैसे कहा कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। मन बार बार उचकेगा, यार अभी कुछ और कर लेता हूँ, अभी कुछ और कर लेता हूँ, लेकिन फिर आपको समझाना है और एक दिन जब आप इस ट्रैक पे आएंगे तभी सफल हो पाएंगे। तो आपने सबसे अलग अलग जाना, सबकी अलग अलग पोस्टें थी, बहुत मज़ा आया सबसे बात करके। और इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स हैं, तो 10-10, 15-15 करके लोगों से मिलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, हर बार कुछ कुछ नया नया लेकर आएंगे। तो बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके, सबसे मिलके। इतनी दूर दूर से लोग आए और सबने इतना प्यार दिखाया और हमारी पुरानी यादों को ताज़ा किया, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे। आप सब लाइफ में और ऊंचाइयों को छुएं और आगे जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।